वो एक मशहूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, लेकिन फिर भी वह सिर्फ 7 साल की एक छोटी लड़की को अलग से पढ़ाता था। लड़की की काबिलियत परखने के लिए प्रोफेसर ने उसे एक बेहद मुश्किल गणित का सवाल दिया। लड़की आधे घंटे तक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी रही, लेकिन जवाब नहीं निकाल पाई। प्रोफेसर को लगा शायद लड़की उतनी जीनियस नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन घर लौटते वक्त लड़की ने कहा कि सवाल ही गलत था, आप एक्सपोनेंट पर नेगेटिव साइन लगाना भूल गए थे। ये सुनकर उसकी दादी हैरान रह गई। अगले दिन वह लड़की को फिर से प्रोफेसर के पास ले गई। इस बार लड़की ने सवाल में सही चिन्ह लगाया और फिर तेजी से पूरा सवाल हल कर दिया। उसकी हर स्टेप इतनी परफेक्ट थी, प्रोफेसर भी दंग रह गया। जब जवाब सही निकला तो प्रोफेसर सिर्फ शर्मिंदा होकर मुस्कुरा सका, लेकिन सिर्फ 7 साल की उम्र में सीधे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना संभव नहीं था। इसलिए मैरी को पहली क्लास से स्कूल शुरू करना पड़ा। स्कूल के पहले ही दिन उसने पूरी क्लास में हंगामा मचा दिया। टीचर ने बस पूछा 3 + 3 कितना होता है। मैरी तुरंत बोल उठी, कैसा स्कूल है ये, सबको पता है इसका जवाब 6 होता है। टीचर को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा जाए। 9 + 8 17, 15 + 17 32। मैरी हर सवाल का जवाब बिना सोचे तुरंत दे रही थी। अब टीचर ने गुस्से में और मुश्किल सवाल पूछा। 57 + 135। मैरी बोली 192। टीचर ने जल्दी से हिसाब लगाया और जवाब बिल्कुल सही निकला। अपनी बेइज्जती बचाने के लिए टीचर ने आखिरकार एक बहुत कठिन सवाल पूछा। 57 × 135। इस बार मैरी ने हल्की सी सांस ली। टीचर को लगा शायद अब जाकर वह रुक गई। अभी वह अचानक बोली 4695। ये सुनते ही टीचर ने तुरंत कैलकुलेटर निकाला और जवाब चेक किया। मैरी का जवाब बिल्कुल सही था। अब टीचर को यकीन हो गया कि उनकी क्लास में सचमुच एक गणित की जीनियस बैठी है। मैरी की असली काबिलियत जांचने के लिए अगले टेस्ट में टीचर ने उसे हाई स्कूल लेवल का फंक्शन वाला पेपर दे दिया। पेपर उसकी उम्र से कई गुना मुश्किल था, लेकिन मैरी के लिए यह भी आसान निकला। उसने बहुत तेजी से पूरा पेपर हल कर दिया। अब टीचर पूरी तरह समझ चुके थे कि मैरी कोई साधारण बच्ची नहीं है, उसे बड़े मंच की जरूरत है, न कि एक सामान्य स्कूल की। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल को बुला लिया। लेकिन प्रिंसिपल के आते ही मैरी फिर नाराज होकर बोली, ठीक है अब मेरे अंकल फ्रैंक को फोन करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस तरह स्कूल के पहले ही दिन मैरी की शिकायत घर पहुंच गई। प्रिंसिपल ने फ्रैंक से कहा कि मैरी को एक खास जीनियस स्कूल में भेज देना चाहिए और स्कूल उसकी पूरी स्कॉलरशिप भी देगा। लेकिन फ्रैंक ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। ये सुनकर स्कूल वाले हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। फ्रैंक ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने मैरी की बदतमीजी के लिए माफी मांगी और उसे समुद्र किनारे ले गया। वहाँ फ्रैंक ने उसे प्यार से समझाया कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए दूसरों की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ होशियार होना ही सब कुछ नहीं होता और अपनी प्रतिभा पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। मैरी बहुत समझदार थी, इसलिए उसने फ्रैंक की बात मान ली। अगले दिन स्कूल में वह काफी शांत और विनम्र थी। उसने बाकी बच्चों की तरह अपना परिचय दिया और खुशी खुशी सबको कूड़ेदान के पास में अपनी एक आंख वाली बिल्ली भी दिखाई। धीरे धीरे वह बाकी बच्चों की दोस्त बन गई। एक दिन एक छोटा लड़का अपना बनाया हुआ जू मॉडल लेकर बस में चढ़ा। तभी एक बड़े लड़के ने जानबूझकर पैर अड़ा दिया और उसका मॉडल टूट गया। फिर वह उसे चिढ़ाने लगा। यह देखकर मैरी को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत एक किताब उठाई और उस लड़के के सिर पर दे मारी। लेकिन इसके बाद मैरी को पूरी क्लास के सामने खड़ा किया गया ताकि वह मान सके कि किसी को मारना गलत बात है। लेकिन मैरी ने जो कहा उससे उसकी समझदारी फिर सबको हैरान कर गई। जस्टिन का जू प्रोजेक्ट सबसे अच्छा था। वह बहुत शानदार था। सबको लगा था कि मैरी अपने का बचाव करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस उस लड़के के टूटे प्रोजेक्ट की तारीफ ताकि उसे अच्छा महसूस हो सके। यह देखकर टीचर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्कूल खत्म होने के बाद टीचर ने इंटरनेट पर मैरी के परिवार के बारे में खोज शुरू की। तभी उन्हें पता चला कि मैरी की माँ एक मशहूर गणितज्ञ थी। उन्होंने कई बड़े अवार्ड जीते थे और दुनिया की एक बेहद मुश्किल गणितीय पहेली हल करने के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अचानक उन्होंने आत्महत्या कर ली। टीचर को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि मैरी को पालने वाला फ्रैंक भी कोई आम आदमी नहीं था। वह पहले मैनहट्टन यूनिवर्सिटी में फिलोसफी का प्रोफेसर था, लेकिन अब बंदरगाह पर नावें ठीक करके अपना गुजारा कर रहा था। सच्चाई जानने के लिए वह एक दिन शहर के बार में फ्रैंक से मिलने पहुंची। वहीं फ्रैंक ने अपनी जिंदगी का दर्दनाक सच बताया। उसने कहा कि उसकी बहन बचपन से ही गणित में बहुत तेज थी, लेकिन वही प्रतिभा उसकी बदकिस्मती बन गई। उनकी माँ बहुत सख्त और लालची थी। वह अपनी बेटी को सिर्फ नाम और शोहरत कमाने का जरिया मानती थी। फ्रैंक पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, इसलिए माँ ने उसे लगभग छोड़ ही दिया था। वह बस अपनी बहन को हर दिन मुश्किल सवालों में घिरते देखता रहा। उसका बचपन, उसकी खुशियां सब धीरे धीरे खत्म होती चली गई। माँ की डांट और दबाव ने उसकी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। फिर 29 साल की उम्र में जब वह अचानक माँ बनने वाली थी तो उनकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वह अब उस रास्ते पर नहीं चल रही थी जो उसकी माँ ने उसके लिए तय किया था। लेकिन असली दुख तो तब हुआ जब मैरी के जन्म के बाद उसके प्रेमी ने भी उसे छोड़ दिया। यही दर्द आखिरकार उसकी जिंदगी की आखिरी चोट बन गया।